क्या डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक के बाद आईआईटी या फिर एनआईटी में एडमिशन मिल सकता है क्या? कई सारे जो डिप्लोमा के बच्चे हैं ये इंफॉर्मेशन ढूंढते रहते हैं और कहीं ना कहीं इन बच्चों को ये इंफॉर्मेशन मिलता नहीं है, स्कैटर्ड है। हालांकि मैंने एक बार ऐसे इंफॉर्मेशन आपको देने का कोशिश किया था, बट उसमें कुछ कमी था। आज जो इंफॉर्मेशन आपको दूंगा बिल्कुल टू दी पॉइंट और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होगा, जिससे आपको जितना भी कन्फ्यूज़न है सारा दूर हो जाएगा। तो आज अपन बात करेंगे डिप्लोमा के बाद आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन कैसे मिलेगा। क्या मेरा कोई स्टूडेंट एनआईटी या आईआईटी में पढ़ रहा है? बिकॉज़ मैं 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो पढ़ रहा होगा। तो इस पर भी हम बात करेंगे और कितने बच्चे मेरे पढ़ते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये बोनस होगा जो नेट पर नहीं मिलता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, क्या पॉसिबल है क्या? येस या नो में येस पॉसिबल है, नो नहीं भाई। आप आईआईटी भी जा सकते हैं, एनआईटी भी जा सकते हैं, जीएफटीए भी जा सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ट्रिपल आईटीज में जा सकते हो। बट क्वेश्चन मार्क ये रहता है, क्या सर मैं एडमिशन सेकेंड ईयर में ले सकता हूँ? क्या सर मैं जॉब के साथ कर सकता हूँ आईआईटी एनआईटी से बीटेक? क्या पॉसिबल है ऐसा? ये सवाल जो आपका है इसका आंसर नहीं कर सकते हैं आप। ना ही आप सेकेंड ईयर एडमिशन ले सकते हो, ना ही आप जॉब के साथ आईआईटी एनआईटी में पढ़ाई कर सकते हो। ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल ऐसे है और उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा। जी मेंस का आपको पेपर लिखना होगा, आपको पास करना होगा, उसके बेस पर एनआईटी, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज में एडमिशन आपका हो सकता है फर्स्ट ईयर में। उसमें आपका ब्रांच मैटर नहीं करेगा, किसी ब्रांच से आप करें हैं, आपका जो पॉलिटेक्निक होगा 3 साल का, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा +2 का। दिखाऊंगा भी आपको मैं, परसेंटेज उतना ही चाहिए 75% डिप्लोमा में। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेम होता है, तो कन्फ्यूज़ मत होना। कहानी आपको समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट ईयर एडमिशन मिलेगा और रेगुलर करना पड़ेगा, जॉब के साथ पॉसिबल नहीं है। इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ डेडिकेटेड इस बार, बिकॉज मेरे पास मेरे 1-to-1 सेशन में काफ़ी बच्चे आए हैं और वो सारे सवाल ये पूछते हैं, सर मैं जॉब मेरे को मिल गया है, मैं चाहता हूँ आईआईटी एनआईटी ट्राई करना एक बार, जॉब के साथ मुझे करना है, क्या पॉसिबल है बीटेक करना? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो क्या सर, ऐसा सवाल मेरे को पूछते हैं, क्या सर मैं जॉब के साथ बीटेक कर सकता हूं और मेरे को डिग्री रेगुलर मिलेगा? ऐसा कोई प्रोविज़न है, ऐसा कोई रूल है इंडिया में? मैं बोलूँगा अगर अभी बात करोगे, इसका आंसर अभी देता हूं, बट पहले बात करेंगे नहीं था। अभी 3-4 साल से स्टार्ट हुआ है, पहले पार्ट टाइम था और पार्ट टाइम में कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट था जब भी वो अप्लाई करने जाते जॉब के लिए कि पार्ट टाइम किया है। आपके लिए गुड न्यूज़ क्या है, जो जॉब कर रहे हैं आप रेगुलर बीटेक कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चे। बस 2 शर्त है, आपके पास 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और जहां एडमिशन लेंगे वो आप जहां काम करते हो उसके विद इन 75 किलोमीटर्स रेडियल डिस्टेंस के अंडर होना चाहिए, फिर आप एलिजिबल हो, यू आर गुड टू गो। बट इस प्रोसेस में कुछ आपको सपोर्ट चाहिए होगा, कुछ डाउट क्लियरेंस चाहिए होगा और एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा जो जेन्युइन हो। तो आइए उसके बारे में पहले बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में है, वैसे ही आ जाएंगे आप इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पर, दैट इज़ कॉलेज विद्या। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। सो इस प्लेटफॉर्म पर आप यूनिवर्सिटीज़ को ब्राउज़ कर रहे हो, मतलब समझ जाइए आप फेक यूनिवर्सिटीज़ से बच जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ ही यहाँ पर मिलता है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो, 30+ पैरामीटर्स का यूज़ करके कंपैरिजन करके देते हैं। सर्टिफिकेट भी कैसा मिलेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, अप्रूवल, उसके बाद क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, प्लेसमेंट, ईयर्स मतलब ड्यूरेशन आपका, ऐसे ही 30+ पैरामीटर्स है जिसके बेस पर आप कंपेयर कर सकते हैं और सिर्फ 2 मिनट में आपके लिए राइट यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो। अगर मान लो आपके दिमाग में फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है, आप फ्री में इनके एक्सपीरियंस्ड कैरियर डेवलपमेंट एडवाइज़र से आप बात कर सकते हैं। ये आपके प्रोफाइल को देख के आपको बताएंगे आपके लिए राइट ब्रांच एंड राइट यूनिवर्सिटी कौन सा है।
आफ्टर एडमिशन आपके लिए पोस्ट एडमिशन सर्विसेज, वेबिनार्स, जॉब्स इंटर्नशिप पोर्टल, एलुमनाई कनेक्ट एज वेल एज प्लेसमेंट सपोर्ट भी आपको मिलता है वर्थ 5,999 रुपीज़। और इसके साथ EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 रुपीज़ पर मंथ ओनली। अगर मान लो एडमिशन के बाद आपको यूनिवर्सिटी समझ नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, तो CV एश्योर्ड फीचर से आप रिफंड ले सकते हैं। इस प्रोसेस में इनके करियर डेवलपमेंट एडवाइज़र आपको असिस्ट करते हैं यूनिवर्सिटी से रिफंड दिलाने में विद इन UGC गाइडलाइंस। और सबसे बड़ी बात, जो लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में, वहाँ पर क्लिक करके अगर आप एडमिशन लेंगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे अप टू 20,000 रुपीज़ तक के सब्सिडी और डिस्काउंट के लिए। सो देर किस बात का है, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में है, वहाँ पर क्लिक करिए, कंपेयर करिए, सिर्फ 2 मिनट में राइट यूनिवर्सिटी चूज़ करिए आपके बीटेक के जर्नी के लिए, जिसका आउटकम क्या मिलेगा, बीटेक का रेगुलर डिग्री मिलेगा और साथ में प्रमोशन का भी ऑप्शन ओपन हो जाएगा बिकॉज आप डिग्री होल्डर बन जाएंगे। अब चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। आ जाओ, एग्जैक्ट डेटा देता हूँ, क्या एलिजिबल हो या नहीं हो, पढ़ के सुनाता हूँ। ये आपका लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। ये कहाँ है, कौन सा है, ये ब्रोशर है किसका, मैं दिखाता हूँ, पहले ये पढ़ लीजिए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 7 नंबर पर देखिए, डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय AICT और ए स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ एटलीस्ट 3 इयर्स जो है आपका वो एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए, जो इक्विवेलेंट होगा क्या आपका +2 का, जो CBSE या फिर किसी और बोर्ड से करते हैं। ये हो गया। लेकिन यहाँ पर एक डाउट रहता है, सर यहाँ पर ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये बेसिकली जी मेंस में अपीयर होने के लिए है। तो आप समझ गए, ये जो ब्रोशर है जी मेंस का है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो एलिजिबिलिटी है इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी एज पर देयर एलिजिबिलिटी, उसके हिसाब से एडमिशन लेंगे। तो IIT का क्या है सर एलिजिबिलिटी, NIT का क्या है सर एलिजिबिलिटी, ये तो हमें पता ही नहीं है, इसका भी शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं IIT का जो डेटा आपके पास मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो हमारे पास ये डेटा है आपका IIT धनबाद का। मैंने कुछ और IITs का देखा है, लगभग सब जगह पर सेम ही बताया गया है। यहाँ पर देखेंगे साफ साफ लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन जो कंसीडर किया जाएगा इक्विवेलेंट टू 12th क्लास, इस जगह पर देखिए लिखा हुआ है ए डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE और स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ एटलीस्ट 3 इयर्स ड्यूरेशन, क्या है वो एलिजिबल है बेसिकली एडमिशन लेने के लिए। होपफुली आप ये पढ़ सकते हैं, बहुत छोटा छोटा है, मेरे हिसाब से कैमरा इसको कैप्चर कर पा रहा है। तो ये आपके सामने है, ये मैंने दिखा दिया, IIT का है। आप बोलेंगे सर कहाँ है IIT, ये दिखा दो कौन सा ब्रोशर है, मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये देख लीजिए, ये है आपका IIT धनबाद है। एक्चुअली ISM पहले था, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस था, अब ये IIT हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास एक डेटा है जो बहुत ही बेहतरीन है NIT, बिकॉज IITs तो बहुत सारे हैं हमारे पास, NIT उससे ज़्यादा है, IITs थोड़े कम NIT के, NITs हमारे पास 32 है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए ये जो हमारे पास डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट है। NIT वाला, IIT वाला एडवांस देना पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए, चाहे आप डिप्लोमा के बाद जाओ 12th के बाद जाओ। NIT में जी मेन से एडमिशन ले सकते हो और उसका पेपर 2 बार होता है, मतलब 1 साल में 2 अटैम्प्ट आपको मिलता है। ये मैं निकाल के रखा हूँ, ये देख सकते हैं वन ऑफ द टॉप NIT में आता है NIT RKL, मतलब NIT राउरकेला। यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि भाई साहब +2 चाहिए, बट यहाँ पर बोला हुआ है अगर आपको डिटेल चाहिए तो जोसा के वेबसाइट पे जाइए, जो लिखा हुआ है उसी को हम फॉलो करेंगे। जोसा के वेबसाइट में क्या लिखा हुआ है, सेम चीज़ जो IIT वाला है कि भाई जो आपका डिप्लोमा करा है 75% मार्क्स है तो वो +2 के इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो यहाँ पर और एक बात है, क्या सर आपने बोला था, आप बताएंगे क्या आपका कोई बच्चा +2 में है, मतलब +2 नहीं किया, डिप्लोमा किया और NIT में पढ़ाई कर रहा है, आप बताइए, बताऊंगा मैं। हाँ भाई, ऐसे मेरे कुछ बच्चे हैं जो डिप्लोमा करके NITs से क्या कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं। तो बोलोगे सर उन्होंने क्या किया था, ऐसा कुछ बताओ सर, क्या रोड मैप फॉलो किया था, शॉर्ट में बता दो। चलो शॉर्ट में बताता हूँ क्या रोड मैप फॉलो किया था। ये सारे बच्चे जो भी डिप्लोमा के बाद NIT में पढ़ रहे हैं, ये सारे प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे अपने डिप्लोमा के
फोर्थ सेमेस्टर का पेपर देने के बाद ही स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज इनका फॉर्म आएगा अक्टूबर नवंबर में, पेपर जनवरी में एक बार होगा और एक आपका अप्रैल में होगा। और ये सबका ही जो बेसिकली बेटर परफॉर्मेंस गया था अप्रैल में गया था। एक बच्चे ने क्या किया था, 1 साल ड्रॉप लेके डेडिकेटेड प्रिपरेशन किया था ऑफलाइन कोचिंग से। अब बोलेंगे सर ऑनलाइन कोचिंग लें या ऑफलाइन कोचिंग लें? जितना ही मेजोरिटी बच्चों से मैंने बात किया है, चाहे +2 वाला हो या डिप्लोमा वाला हो, जो जी मेंस का प्रिपरेशन कर रहा है, उनका जो आउटकम आया है, मैक्सिमम जो बेटर आउटकम आता है ऑफलाइन कोचिंग से। लेकिन मैं समझ सकता हूँ आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो रिमोट एरिया में सरकारी कॉलेजेस से या फिर प्राइवेट कॉलेजेस से डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। उनके लिए ऑफलाइन कोचिंग में जाना काफ़ी बार अफोर्डेबल और पॉसिबल नहीं है, इतना दूर रहता है कोचिंग। उस केस में आप ऑनलाइन कोचिंग का सहारा ले सकते हैं। बट स्ट्रक्चर्ड कोर्स लेना बेहतर क्या हो सकता है, रिकॉर्डेड कोर्स लेना, ताकि टाइम खराब ना हो, अपने सेल्फ पेस में चलते रहें। ऑनलाइन कोचिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, सेल्फ डिसिप्लिन का। ये खुद को करना पड़ेगा, कोई करके देगा नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर सेल्फ डिसिप्लिन रह के काम करना चाहते हो, आउटकम बढ़िया चाहते हो, तो एक जरिया अपना सकते हैं। एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, वो क्या है, रात में हमेशा अपने आप से पूछो क्या आज मैंने अपना बेस्ट दिया, जिसके वजह से मैं किसी अच्छे एनआईटी से बीटेक कर पाऊंगा, अच्छे आईआईटी से बीटेक कर पाऊंगा। एक खुद को पूछना ऑनेस्टली अगर पूछोगे तो ये साइकोलॉजिकल ट्रिक काफ़ी इफेक्टिवली काम करता है हर किसी ह्यूमन बीइंग के लिए। इतने 10 वीडियो में, बाकी लास्ट में बताऊंगा। अगर जॉब कर रहे हो और जॉब के साथ साथ रेगुलर बीटेक करना चाहते हो, डेफिनेटली कॉलेज विद्या का लिंक पर क्लिक करके चेक करिए कौन सा यूनिवर्सिटी आपके लिए राइट है। उसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।